न्यूनतम सार्वजनिक पेशकश एमपीओ विशेष रूप से उन शेयरों की न्यूनतम मात्रा को संदर्भित करती है जिसे एक कंपनी को भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए अपने आईपीओ के दौरान जनता को बेचना अनिवार्य होता है। यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कंपनी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली इकाई के रूप में अपने शुरुआती दौर से कम एक मूलभूत स्तर की सार्वजनिक शेयर धारिता और व्यापारिक फ्लोट के साथ शुरुआत करे। एमपीओ की गणना कंपनी के आकार के आधार पर कुल निर्गम पश्चात शेयर पूंजी के प्रतिशत या एक निश्चित मूल्य राशि के रूप में की जाती है। अधिकांश मध्यम आकार की कंपनियों के लिए एमपीओ की आवश्यकता यह है कि वे आईपीओ के समय अपने इक्विटी का कम से कम 10% जनता को पेश करें। यह न्यूनतम फ्लोट बाजार में तत्काल तरलता प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जिससे नए निवेशक पहले दिन से ही स्टॉक को कुशलतापूर्वक खरीद और बेच सकें। यदि शुरुआत में पर्याप्त सार्वजनिक फ्लोट नहीं होता, तो स्टॉक में आसानी से हेरफेर हो सकता है, जिससे कीमतों में अस्थिरता आ सकती है। सेबी द्वारा लाए गए हालिया नियामक बदलावों ने एमपीओ नियमों को सबसे बड़ी कंपनियों के मेगा आईपीओ के पैमाने के अनुरूप ढाला है। इन कंपनियों के लिए एमपीओ अब केवल एक साधारण प्रतिशत नहीं रहा, इसकी बजाय इसे एक बड़ी निश्चित रुपए की राशि जैसे 6,250 करोड़ रुपए या 15,000 करोड़ रुपए के साथ साथ निर्गम पश्चात पूंजी के एक छोटे प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया गया है। यह संशोधन विशाल निर्गमकर्ताओं को कम प्रारंभिक इक्विटी प्रतिशत के साथ सूचीबद्ध होने की अनुमति देता है, जो बाजार में एक ही बार में शेयरों की अधिक आपूर्ति को रोकता है। संक्षेप में, एमपीओ सार्वजनिक भागीदारी के लिए प्रारंभिक टिकट आकार के रूप में कार्य करता है, जो शुरुआती बिंदु है जहां से कंपनी को फिर अंतिम दीर्घकालिक 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिता लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है। इस प्रकार एमपीओ वह नियामक तंत्र है जो कंपनी को सार्वजनिक डोमेन में लॉन्च करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि शुरू से ही पर्याप्त स्टॉक बाजार में उपलब्ध हो।